रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर CHIs। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम CHI एप्लीकेशन के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमने एक फैमिली किसको कंसिडर करना है और उसका सरबराह किसको कंसिडर करना है। तो मेन मकसद हमारी आज की वीडियो का यही है, सेपरेट फैमिली और उसका सरबराह हमने किसको लिखना है। तो कुछ की पॉइंट्स हैं वो याद रखिएगा कि फैमिली जो है वो किसी भी शख्स की शादीशुदा ज़िंदगी या उसकी इंडिपेंडेंसी पे इंसार करती है कि जो एक शादीशुदा शख्स है और वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे नज़ार नहीं करता, तो वो एक अलग से फैमिली काउंट होगा। और जो उसका सरबराह होगा, ईच मैरिड कपल, हस्बैंड जो है वो उसका सरबराह होगा। अगर विडो है, बेवा है, तलाक याफ्ता है या सेपरेटेड है, तो वो अपनी फैमिली अलग से उनकी होगी और वो अपनी फैमिली का खुद से सरबराह होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, तो हम वो एग्जांपल्स देखते हैं कि मैरिड कपल है, पहली एग्जांपल, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। किसी घर में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ मियाँ बीवी मिलते हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं, तो वो एक फैमिली काउंट होंगे। वो अपने एक अलग घर में रह रहे हैं या किसी के साथ रह रहे हैं, वो अलग से फैमिली होंगी। और जो हेड ऑफ फैमिली है, उस शादीशुदा जोड़े में जो हस्बैंड होगा वो हेड ऑफ दी फैमिली होगा। दूसरी एग्जांपल ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और तमाम बच्चे अनमैरिड हैं, तो वो एक फैमिली काउंट होंगे, वालिदैन और उनके बच्चे। तो जो वालिद होगा वो फैमिली का सरबराह होगा और जो बच्चों की माँ है और अनमैरिड बच्चे हैं वो सारे उस फैमिली में एज मेंबर काउंट होंगे। तीसरी एग्जांपल ये है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो मैरिड हैं, किसी घर में आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे वालिदैन और उनके जो बच्चे हैं वो सारे मैरिड मिलते हैं, तो वो अलग अलग से फैमिलीज काउंट होंगी। वालिदैन एक अलग फैमिली काउंट होंगे जिसमें वालिद जो है वो अपनी फैमिली का सरबराह होगा, और जो शादीशुदा बच्चे हैं, बेटे हैं उनके, वो सारे अलग अलग से फैमिलीज लिखे जाएंगे, गिने जाएंगे, और जो बेटे हैं वो अपनी अपनी फैमिली के सरबराह के तौर पे लिखे जाएंगे। पेरेंट्स विद बोथ मैरिड एंड अनमैरिड चिल्ड्रन है। ऐसे घर में आप जाते हैं कि जहाँ पे आपको वालिदैन के साथ बच्चे रह रहे हैं, उनमें से कोई एक तो मैरिड है बाकी अनमैरिड है, तो उसको हम किस तरह से देखेंगे कि वालिदैन जो है वो एक अलग से फैमिली काउंट किए जाएंगे और जो अनमैरिड बच्चे हैं वो वालिदैन के साथ उनकी फैमिली में एज मेंबर लिखे जाएंगे। और जो मैरिड बच्चे हैं वो अलग से फैमिली होंगी और वो अपनी फैमिली के खुद अलग से सरबराह होंगे। तो वहाँ पे जितने बच्चे शादीशुदा हैं और वालिदैन, इनको जमा करके हम उतनी फैमिलीज लिख देंगे। डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड वोमेन है, ऐसी खवातीन जिनको तलाक हो चुकी है या अलहदगी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं या नहीं हैं, वो अलग से एक फैमिली काउंट होंगे और अपनी फैमिली के वो खुद ही सरबराह के तौर पे भी लिखे जाएंगे। विडो है, बेवा है, तो वो एक फैमिली काउंट होंगे और उस फैमिली के वो खुद ही सरबराह होंगे। अगर वो अपनी वालिदैन के साथ रह रही है खातून, तो तब भी वो एक अलग से फैमिली काउंट होगी और वो अपनी फैमिली की अलग से सरबराह लिखी जाएगी। ऑर्फन्स एंड गार्डियंस हैं, ऐसे कोई यतीम बच्चे हैं जो किसी के साथ रह रहे हैं या जिनकी कफालत, जिनकी परवरिश कोई और कर रहा है, तो वो उनकी फैमिली में गिने जाएंगे। और जो मेल उस घर का होगा जो उनकी कफालत कर रहा है या सरबराही कर रहा है, तो वो उनका एज हेड ऑफ फैमिली गिना जाएगा। और अगर वो यतीम बच्चे कोई शादीशुदा या मैरिड हैं, तो वो एक अलग से फैमिली काउंट किए जाएंगे। ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स जितने भी होंगे वो एक, हर ट्रांसजेंडर एक अलग से फैमिली गिना जाएगा। जिस घर में एक ट्रांसजेंडर रह रहा है तो वो एक अलग फैमिली होगा, अगर 4-5 ट्रांसजेंडर इकट्ठे रह रहे हैं तो वो भी सब अलग अलग फैमिली में गिने जाएंगे और हर ट्रांसजेंडर जो है वो अपना फैमिली का खुद सरबराह होगा। तो उम्मीद है कि आपको फैमिली के बारे में जितनी ये डिटेल्ड डिस्कशन थी ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई समझ ना आ रही हो, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। थैंक यू।